Hello student, welcome back to Chemistry Quiz. Today we will study part 2 of chapter 2, acid, base and salt. In this video you will learn what are bases, property of bases, what is alkali indicator, litmus paper, turmeric indicator, phenolphthalein or methyl orange. All concept will be explained in easy language, ठीक है, with practically examples, ठीक है. So let's start. चलते हैं बेटा. सबसे पहले what are acid, ठीक है. क्या है what are acid? तो आप लोग देख पा रहे होगे बेटा, बेस क्या होते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन. हाइड्रोक्साइड आयन का बोलेंगे हम OH नेगेटिव, ठीक है. और रिलीज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेस, ठीक है. तो हाइड्रोक्साइड जहां से बेटा क्या मिले आपको? OH नेगेटिव मिल जाए, ठीक है. ठीक है, उसी एक्वस सॉल्यूशन से क्या मिल जाए आपको? OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन, तो उसे हम कहते हैं बेटा बेस, ठीक है. जैसे एसिड्स में हमने क्या पढ़ा था? एसिड में मिलना था बेटा आपको H पॉजिटिव यानी कि इसी एक्वस सॉल्यूशन से, ठीक है. बट हाइड्रोक्साइड में क्या मिलेगा आपको? OH नेगेटिव. तो ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक है. एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला KOH होता है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है. अब कैसे? जैसे NaOH है बेटा, इसे तो ब्रेक करेंगे तो किसमें टूटेगा? अपने आयंस में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव. KOH, KOH में K पॉजिटिव है प्लस OH क्या हो जाता है बेटा? नेगेटिव. और NH4 OH क्या हो जाता है? इसमें NH4 पॉजिटिव निकल जाएगा प्लस OH नेगेटिव मिल. तो इन केसों में क्या देख रहे हो आप बेटा? क्या मिल रहा है? ऐसे आपको हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है. तो हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है तो हम क्या कह सकते हैं? ये सब क्या है बेटा? बेस है ना. क्लियर बात. और एक बात और बता दूंगा आपको, ये जो बचे आपके Na पॉजिटिव, के पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, इन्हें मैं कहूंगा बेटा बेसिक रेडिकल. क्या कहूंगा? बेसिक रेडिकल. जैसे मैं आपको एसिड में बताया था, वो एसिड रेडिकल्स है, ये क्या है? बेसिक रेडिकल्स, ठीक है. एसिड रेडिकल और प्लस बेसिक रेडिकल से मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं. वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, ठीक है. तो मैं वहां आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है. आप फिलहाल इतना याद रखेंगे, इसी एक्वस सॉल्यूशन से आपको क्या मिल रहा है? OH नेगेटिव, तो वो क्या कहलाता है बेटा? आपका बेस कहलाएगा, ठीक है. एग्जांपल आप देख लें बेटा, NaOH, KOH, NH4OH है ना. और ये जो Na पॉजिटिव, के पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, ये क्या कहलाता है बेटा? आपका बेसिक रेडिकल कहलाते हैं, ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. इसकी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें बेटा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की बात करें बेटा, तो बेस है बिटर टेस्ट, है ना. ठीक है, जो बेस होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है बेटा? बिटर होता है, कड़वा होता है, ठीक है. बिटर इन टेस्ट, ठीक है. नेक्स्ट है, बेसिस फील सोपी टू टच. और इन्हें छूने से कैसा महसूस होता है? साबुन जैसा चिकना महसूस होता है, ठीक है. बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. और बेसिक लिटमस पेपर को कैसे कलर चेंज करता है? रेड टू ब्लू. मैंने आपको एसिड में ट्रिक बताई थी, ऐसे मैं बेस में बताने जा रहा हूँ बेटा आपको. जैसे बेस है, बेस का बेटा बी ले लो, तो ब्लू लिख दो. ब्लू से पहले क्या लिखना है बेटा आपको? रेड. यानी कि कलर कैसे चेंज करते हैं? रेड टू ब्लू, ठीक है. अब मैंने आपको एसिड में बताया हुआ, एक बार फिर रिपीट करवा रहा हूँ आपको. एसिड में मैंने बताया था आपका डी ले लो. डी से पहले क्या लगा दोगे? RED, रेड है ना. और रेड से पहले क्या लिख दोगे आप? ब्लू. ये कैसे कलर चेंज करते हैं? ब्लू टू रेड एसिड्स, ठीक है. लिटमस पेपर पर. और ये कैसे करते हैं? बेस रेड टू ब्लू, ठीक है. अपोजिट है, एक याद रख लो बस आप लोग, ठीक है. और कैसे याद रखना है वो मैंने ट्रिक आपको बता दी, क्योंकि बच्चे इसमें क्या होता है बेटा? मोस्टली कंफ्यूज होता है, ठीक है. रेड टू ब्लू या ब्लू टू रेड है, तो इस ट्रिक से आप लोग ध्यान रख सकते हो. नेक्स्ट है बेटा, बेस रिएक्ट विद वाटर. बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. ये आपको एसिड में बताया होगा. एसिड रिएक्ट विद बेस, बेस रिएक्ट विद एसिड कर लो, एसिड रिएक्ट विद बेस कर लो, है ना, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. तो हमेशा क्या करता है? सॉल्ट एंड वाटर क्या करता है बेटा? फॉर्म करता है. अगर मैं इसकी आपको रिएक्शंस दिखाऊं, तो रिएक्शंस देख सकते हो आप लोग. भाई यहाँ देख लो, NaOH ले लो प्लस HCl ले लो. NaOH क्या है? बेस है, ये क्या है? एसिड. तो यहाँ से वो बना देगा बेटा आपका NaCl और प्लस H2O. NaCl आपका सॉल्ट होगा, ये वाटर हो गया. जब भी बेस रिएक्ट विद एसिड या एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म, हमेशा सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा,
ठीक है, रिएक्शंस आप ये वाले लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी एसिड में मैंने रिएक्शंस वो करवा चुका हूँ आपको, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हो पार्ट फर्स्ट में जाके। ठीक है बेटा, बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि जब कोई बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करेगा तो हम क्या करता है वो वहां से बेटा सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्म करता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, क्या है बेस आपका, और ये क्या है नॉन मेटल ऑक्साइड से, तो क्या बनाया इसने CaCO3 बना लिया, और प्लस यहाँ से क्या निकलेगा बेटा वाटर। CaCO3 का नाम क्या होता है बेटा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, नाम भी लिख लिया करो है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हमेशा करता है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी वाला भी आप ऐड कर सकते हो, जो इससे बताया गया था आपका 20 कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, है ना, बिकॉज दे आर मतलब इसलिए वो क्या कहलाते हैं, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, क्यों कहलाते हैं कि आपको पता है व्हेन ए बेस इज डिजोल्व इन वाटर, जब वाटर को बेस में डिजोल्व किया जाता है तो इट स्प्लिट्स इनटू स्प्लिट अप इनटू आयंस, तो अपने अपने आयंस में क्या हो जाता है बेटा टूट जाता है ना, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयन, इस आयंस की प्रेजेंस के कारण ही क्या होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ बेस है ना, बेस का जो सॉल्यूशन होता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, तो वो भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, वरना ये पॉइंट बहुत है आपके लिए। ठीक है बेटा, और ऐड करना चाहो आप तो कर सकते हो, जैसे लिखना चाहो बेस इज रिएक्ट विद सम मेटल्स, अगर मैं यहाँ लिख दूं, चलो मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप लिखना चाहो, बेस बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स, ठीक है, टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगर इसकी आप क्या लिखना चाहो रिएक्शंस लिखना चाहो तो ऐसे लिख देना भाई, एक बेस ले लेना, बेस मैंने ले लिया NaOH ले लिया, एक मेटल ले ली Zn ले ली बेटा, है ना, जिंक बोलते हैं जिसे, और इसे क्या कर दिया बेटा हीट कर दिया। ठीक है, हीट करने पे क्या बनाएगा NaZnO2। ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन बन गया इसका, और प्लस यहाँ से निकाल देगा हाइड्रोजन गैस, क्या निकाल देगा हाइड्रोजन गैस। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। क्या नाम लिखोगे इसका, सोडियम जिंकेट। ठीक है, NaZnO2 का। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट पे आप ऐड कर सकते हो कि बेस जब जब कोई बेस रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल्स के साथ, ठीक है, तो वहां से क्या करता है वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है, जो कि आप लोग देख पा रहे हो, ये हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपका एल्कली। क्या आता है एल्कली। ठीक है, तो एल्कली क्या होता है देखो, दिखा देता हूँ आपको। ए बेस विच इज soluble इन वाटर इज कॉल्ड एन एल्कली, यानी कि कुछ बेस ऐसे होते हैं जो बेटा क्या होते हैं वाटर में सोल्यूबल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एल्कली। ठीक है, जो बेस आपके वाटर में सोल्यूबल होंगे वो क्या कहलाएंगे बेटा आपका एल्कली कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, तो ये एग्जांपल है किसके एल्कली के। बात है सुनो, बेसिस विच डिजोल्व इन वाटर और कॉल्ड एल्कली। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड एन एल्कली, या जब मैं बोल रहा हूँ बेसिस विच डिजोल्व इन वाटर और कॉल्ड एल्कली, यानी कि जो बेस वाटर में क्या हो जाते हैं बेटा डिजोल्व हो जाते हैं वो कहलाते हैं आपके एल्कली कहलाते हैं। ठीक है, जो वाटर, बस इतना ध्यान रखना है आपको, जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं वो कहलाते हैं आपके एल्कली। सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो बेटा। ठीक है, और नोट में एक सबसे प्यारी बात आप याद रखोगे, ऑल एल्कली आर बेस, जितने भी एल्कली होते हैं आपके वो बेस होते हैं, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। तो इसका कहने का तो है जितने भी एल्कली होते हैं वो सभी क्या है बेटा बेस होते हैं, बट ऑल बेसिस जितने भी बेस होते हैं हमारे वो सभी क्या होते हैं एल्कली नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे बेटा।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ बेस की अगर मैं बात करूं बेटा, जैसे एसिड में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ एसिड दो टाइप के पढ़े थे आपने, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, वीक एसिड, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे बेस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस में क्या कह रहा है, देखो जरा, a base which is completely ionized in water, base which completely ionized in water and thus produce a large amount of hydroxide ion, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब OH नेगेटिव, इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये बेस कैसे होते हैं बेटा, जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में, है ना, और दस प्रोड्यूस और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन की, OH नेगेटिव की क्या होती है, जो अमाउंट होती है वो क्या होती है, ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। और सीधी सी बात है, स्ट्रॉन्ग बेस, बेस की पहचान क्या है, OH नेगेटिव जहां से आपको मिले किसी एक्वस सॉल्यूशन से, और जो एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, तो वो स्ट्रॉन्ग कहलाएंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि OH नेगेटिव की संख्या ज्यादा है। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग कहलाएंगे, अगर OH नेगेटिव की संख्या कम होगी तो वो बेस क्या कहलाएंगे, वीक बेस कहलाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ध्यान रखेंगे इतनी बात बेटा आप लोग। ठीक है, एग्जांपल ले लिया आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है बेटा, आपके स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, अगर वीक बेस की बात की जाए बेटा, वीक बेस में क्या कह रहा है वो, ए बेस विच इज पार्शियली आयनाइज्ड, ये क्या होता है, पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं ना वाटर के अंदर, और दस प्रोड्यूस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, और ये क्या होते हैं, जो OH नेगेटिव, जो OH नेगेटिव होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, है ना, वो क्या कहलाते हैं बेटा, आपके स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। भाई स्ट्रॉन्ग कब करेंगे, जो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि OH नेगेटिव की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, वो स्ट्रॉन्ग कहलाएंगे, अगर OH नेगेटिव संख्या कम होगी तो वो क्या कहलाएंगे, वीक बेस कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल ले सकते हो आप लोग, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला NH4OH होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, आपका वीक बेस होता है। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। तो यूजेस की बात करें बेटा, पेपर एक कट कर देना। ठीक है, अगर बेस के यूजेस की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज किया जाता है किसमें किया जाता है, सोप के मैन्युफैक्चर्स में किया जाता है, यानी सोप को बनाने में किया जाता है। ठीक है, साबुन बनाने के लिए। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम सिलिक लाइम भी कहते हैं, इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किसका यूज किया जाता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि एक बेस होता है। ठीक है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर आप देखोगे नेक्स्ट कोई सी पार्ट में मैं पढ़ाऊंगा आपको ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसकी प्रोसेस, प्रिपरेशन मेथड, यूजेस, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ये मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग वहाँ देख लेंगे कैसे ये ब्लीचिंग पाउडर को मैन्युफैक्चर करने के लिए किया जा रहा है इसका यूज। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज एन एंटासिड, और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका यूज कैसे किसके लिए किया जाता है, एंटासिड के रूप में किया जाता है। ठीक है, एंटासिड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टोमक। ठीक है, जो हमारे स्टोमक के अंदर क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है ना, ठीक है, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, जो कि एक एंटासिड होता है। ठीक है, नहीं आप बताओ, हमारे पेट में अगर एसिड्स बनता है तो हम क्या लेते हैं, इनो वगैरह लेते हैं ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी होता है बेटा। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब भी हमारे पेट के अंदर क्या है, एसिड प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, बेस लेंगे, तभी तो वो न्यूट्रलाइज करेगा, तभी तो आपको रिलैक्स मिलेगा। ठीक है, तो हमारे स्टोमक के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, जब एसिड बनेगा हमारे अंदर तो हम क्या लेंगे, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लेंगे जिसमें बेस हो। ठीक है, और बेस अंदर जाके क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, जिससे हम ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज बेकिंग सोडा, तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसका यूज किस में किया जाता है, बेकिंग सोडा बनाने में, है ना, इन कुकिंग फूड, और मेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, एज एन एंटासिड टू क्योर, और एंटासिड के रूप में भी इसका यूज किया जाता है बेटा। ठीक है, एंटासिड टू क्योर इंडाइजेशन, है ना, एंड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी क्या थे बेटा, बेस के यूजेस थे। ठीक है, जो कि हमने पढ़ लिया बेटा। उसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा इंडिकेटर्स। ठीक है, अब इंडिकेटर्स क्या होता है, इंडिकेटर वैसे सभी जानते हैं, जैसे
कोई भी व्हीकल्स होते हैं ना, बाइक हुई, इंक्लूड कार वगैरह, सब ये सारी चीजें, सभी सभी में इंडिकेटर लगा होता है। इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट करता है कि हमें लेफ्ट टर्न जाना है, राइट टर्न, है ना, राइट टर्न मुड़ना है तो हम क्या करेंगे, राइट वाला इंडिकेटर्स ऑन कर देंगे, लेफ्ट टर्न मुड़ना है तो लेफ्ट टर्न वाला इंडिकेटर्स क्या कर देते हैं बेटा, हम लोग ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि हम लेफ्ट को मुड़ने वाले हैं, राइट को मुड़ने वाले हैं। ठीक, ऐसी कुछ इंडिकेटर्स पाए जाते हैं जो हमें इंडिकेट करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस हमारा एसिड है और कौन सा सब्सटेंस हमारा बेस है। यानी कि एसिड और बेस को पहचानने के लिए इंडिकेटर्स का यूज किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो कि हमें बताने वाले हैं कि कौन सा एसिड्स है हमारा, कौन क्या है हमारा बेस है। ठीक है, सब्सटेंस विच शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो डिफरेंट कलर देते हैं हमारे एसिड और बेसिक सॉल्यूशन में, है ना, बेसिक मीडियम में, और वो क्या कहलाते हैं, हमारे इंडिकेटर कहलाते हैं। कोई सब्सटेंस विच शो डिफरेंट कलर, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो डिफरेंट कलर आपको देते हैं इन एसिडिक, एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर देते हैं, और वो क्या कहलाते हैं, हमारे इंडिकेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि जो सब्सटेंस हमारा एसिड है या बेस है। ठीक है, तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं बेटा, पहला आता है आपका लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस बोल देंगे या लिटमस पेपर भी लिख सकते हैं आप लोग, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो लिटमस पेपर क्या होता है, एन एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। जो एसिड्स होगा वो कैसा कलर चेंज करेगा, ब्लू टू रेड कलर चेंज करता है। ठीक है भाई, लिटमस पेपर पर हमने क्या डाला, अगर एसिड डाल दिया, एसिड के एक ड्रॉप डाल दी, एक ड्रॉप डालने के बाद तो वो कैसा कलर चेंज करेगा, ब्लू टू रेड करेगा, तो हम पहचान लेंगे ये जो हमने एक ड्रॉप डाली है वो किसके, एसिड्स के। ठीक है, ऐसी बेस या एल्कली जिसे हम कहते हैं टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ये इसका अपोजिट होता है, यानी कि कैसा कलर चेंज करता है, रेड टू ब्लू कलर चेंज करता है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और जो लिटमस जो होता है बेटा, ये क्या होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, मेथिल ऑरेंज। ठीक है, मेथिल ऑरेंज में क्या कह रहा है बेटा वो, मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर्स गिव्स रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन। तो जो मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर्स होता है वो कैसा कलर देता है, एसिड सॉल्यूशन में कैसा कलर देगा बेटा, रेड कलर देगा। कैसा कलर देगा, रेड। ठीक है, और मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स येलो कलर, कैसा कलर, येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, यानी बेसिक सॉल्यूशन में कैसा कलर देगा बेटा, वो येलो कलर देगा। अगर आपको दे जो मेथिल ऑरेंज है, अगर येलो कलर दे तो आप पहचान लेंगे भाई वो उसमें क्या है, वो क्या है, हमारा बेस है ना। और रेड कलर दे रहा है तो हम पहचान कर लेंगे कि उसमें क्या है बेटा, एसिड है। ठीक है, बात है इसमें। और जो ये मेथिल ऑरेंज है ये कैसा इंडिकेटर्स है बेटा, ये आपका सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, ध्यान रखो इस बात को। और फिनोफ्थलीन भी क्या है आपका, सिंथेटिक ही है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है बेटा, और फिनोफ्थलीन के बारे में देख लेते हैं, फिनोफ्थलीन क्या कह रहा है। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर इज कलरलेस इन एसिड सॉल्यूशन, यानी कि एसिड सॉल्यूशन में वो कैसा कलर दे रहा है बेटा, कलर ही नहीं दे रहा है ना, कलरलेस होता है। ठीक है, और बेसिक सॉल्यूशन में कैसा देता है बेटा, वो पिंक कलर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहचान कर लेंगे कि सब्सटेंस हमारा एसिड है या बेस है। ठीक है, तो ये तीन इंडिकेटर्स थे, और बाकी आगे जो देख रहे हैं शायद टर्मोनिक नेचुरल इंडिकेटर्स में आता होगा। ठीक है, आता क्या होगा, होगा टर्मरिक इंडिकेटर्स। टर्मरिक इंडिकेटर्स क्या करता है, कैसे कलर चेंज कर, अगर बेस है हमारा तो बेस में वो येलो से रेडिश ब्राउन कलर चेंज करता है। ठीक है, अगर मीडियम कैसा हमारा एसिड है तो उसमें नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई कलर चेंज नहीं करेगा, तो वो कहलाता है आपका टर्मरिक इंडिकेटर्स। ठीक है, और उसके बाद आता है बेटा आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना। दो सब्सटेंस हुज स्मेल और ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। यानी कि हम स्मेल से पता लगाने वाले हैं अब कि ये सब्सटेंस हमारा एसिड है या बेस है ना, मजे की बात।
कैसे बताएंगे, जैसे एग्जांपल्स की बात करूं बेटा, अनियन है ना, वनीला एंड क्लोव्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, जैसे मैंने यहाँ दो सॉल्यूशन ले लिए इस तरीके से, ये एसिड सॉल्यूशन है और ये क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, एसिडिक है और ये बेसिक है। अब क्या करा मैंने, इसमें क्लोव्स डाल दी और इसमें भी क्लोव्स डाल दी, है ना, दोनों में हमने क्या डाल दी, क्लोव्स डाल दी। ठीक है, अब एसिड में आप क्या देख रहे हो, स्मेल नो चेंज, यानी कि इसमें स्मेल क्या होगी, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगी, एज इट इज स्मेल उसमें रहने वाली है। और बेस में क्या होगी, यानी कि इस सॉल्यूशन में क्या होगी, स्मेल क्या हो जाएगी बेटा आपकी, चेंज हो जाती है, स्मेल क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। तो स्मेल से भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस हमारा एसिड है और कौन सा सॉल्यूशन हमारा बेसिक है। ठीक है भाई, मैंने दो सॉल्यूशन लिए, एक में एसिडिक डाल दिया, एक बेसिक सॉल्यूशन डाल दिया। अब दोनों में मैंने क्लोव डाल दी, तो जिसमें स्मेल चेंज हो रही थी तो वो कहलाता था मेरा बेसिक मीडियम, यानी कि उसमें बेस प्रेजेंट है। ठीक है, और दूसरा जिसमें मेरी स्मेल चेंज नहीं हो रही थी तो वो कहलाता है हमारा एसिडिक सॉल्यूशन, यानी कि उसमें एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के इंडिकेटर्स को हम बोलते हैं बेटा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, बात आई सुनना। और उसके बाद आता है बेटा आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। क्या आता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या है, ए यूनिवर्सल इंडिकेटर, यानी कि अगर मैं कहूं बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को, सबसे पहले ये बात रखो, ये क्या है, एक मिक्सचर्स होता है बहुत सारे इंडिकेटर्स का। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या है, मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स का क्या होता है बेटा, मिक्सचर्स होता है ना, या डाई कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो a universal indicator is an indicator that show different color according to the pH value and indicates whether a solution is acidic, basic or natural। मतलब इसके कहने का अर्थ ये है कि यह वह इंडिकेटर्स होता है बेटा जो pH के अकॉर्डिंग, है ना, pH के अकॉर्डिंग डिफरेंट कलर चेंज करके, डिफरेंट कलर क्या करके बेटा, चेंज करके किसी सॉल्यूशन की एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर्स को बताता है। वो क्या कहलाता है बेटा, इंडिकेटर्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कहलाता है। और दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होता है, ये मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स का क्या होता है बेटा, मिक्सचर्स होता है। ठीक है, और यह इंडिकेटर्स वह इंडिकेटर्स है जो पीएच के अकॉर्डिंग, किसके, पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग, है ना, पीएच वैल्यू निकालनी हम बेटा आगे मैं सिखाने वाला हूँ आपको, अगर कोई से किसी पार्ट में सिखाऊंगा मैं आपको, है ना। तो ये वह इंडिकेटर है जो पीएच के अकॉर्डिंग, है ना, विभिन्न, यानी कि डिफरेंट कलर चेंज करके, भाई पीएच के अकॉर्डिंग क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर चेंज करेगा। ठीक है, और फिर किसी सॉल्यूशन की, है ना, किसी भी सॉल्यूशन की वो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, यानी कि उसके नेचर्स को भी बताएगा कि एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। भाई मैंने सपोज दैट मैंने, अगर ये पीएच वैल्यू मेरी अगर कहीं 4 आ रही है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ कि जो सॉल्यूशन है मेरा वो कैसा है ना, उसका नेचर कैसा है, उसका कलर कैसे चेंज हो रहा है, तो सारी बातें हम पीएच से बता सकते हैं बेटा। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कोई से पार्ट में मैं पढ़ाऊंगा तो आपको वहां पे ये बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर वह इंडिकेटर है जो पीएच के अकॉर्डिंग क्या करता है, डिफरेंट कलर चेंज करके किसी सॉल्यूशन की एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर्स को बताता है ना, वो क्या कहलाता है बेटा, आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कहलाता है। क्लियर है बेटा, बात है सुनने। तो ये था आपका बेटा पूरा बेसिक, यानी कि पूरा बेस का कॉन्सेप्ट, है ना, बेस भी हमने पढ़ लिया बेटा और इंडिकेटर्स भी हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो जो बोर्ड में इंपोर्टेंट क्वेश्चन मतलब किस टाइप से पूछ सकता है, व्हाट इज बेस, है ना, डिफाइन एल्कली, व्हाट आर इंडिकेटर्स, राइट कलर चेंज ऑफ लिटमस पेपर, व्हाई टर्मरिक इज कॉल्ड ए नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस वो आपसे बना के पूछ सकता है बेटा। ठीक है, तो सो स्टूडेंट्स टुडे वी completed bases and indicators in very easy language। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ठीक है, साल्ट फॉर्मेशन, है ना, एवरीडे यूजेस, तो हम उसे पढ़ने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू केमिस्ट्री किज। ओके बेटा।